ध्यान से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दो तीन बातों पे हमें ध्यान देना है। पहले तो ये जो हमने कल सुबह के लेक्चर में समझा कि डायग्नोसिस कैन बी मिस डायग्नोसिस। आप किसी एक बीमारी या किसी एक परेशानी के लिए जाते हैं और डायग्नोसिस में बता देते हैं कि आपको तो एक और बीमारी है, यानी कि दो बीमारी लेके आते हैं। दो बीमारी लेके आते हैं या ये सोच लेके आते हैं कि दो बीमारियां हैं। अब किडनी 50% काम कर रही है, 60% काम कर रही है, 100% काम कर रही है, कैसे? तो ये कैसे पता चलेगा? एक इंटरेस्टिंग बात, इंपॉर्टेंट बात ये समझना होगा। जब ये बताते हैं कि आपकी किडनी फंक्शनिंग 50% है, 60% है, तो उसमें जो क्रिएटिनिन का वैल्यू है उसी वैल्यू को यूज करके फॉर्मूले में डाल के आपको आंकड़ा देते हैं। वो कोई रियल किडनी की फंक्शनिंग नहीं होती है, वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। जो किडनी फंक्शनिंग आपको बताते हैं वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में आपकी उम्र और आपका वेट और खास तौर पे आपका क्रिएटिनिन कितना है वो डाल देते हैं। यानी कि क्रिएटिनिन जितना ज़्यादा होगा, क्योंकि क्रिएटिनिन को डिनोमिनेटर में डालते हैं, डिनोमिनेटर मतलब नीचे डालते हैं, है ना। तो क्रिएटिनिन जितना ज़्यादा होगा उतना किडनी फंक्शनिंग कम होगी। ये एजम्पशन है कि क्रिएटिनिन का ज़्यादा मतलब किडनी फंक्शन नहीं कर रही। ये एजम्पशन पे बेस्ड है ये फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता। वो इसीलिए क्योंकि किडनी फंक्शनिंग को पता करने के कई सारे तरीके हैं। और फॉर एग्जांपल डीटीपीए स्कैन भी एक तरीका है। डीटीपीए स्कैन मशीन यहाँ पे भी है, इस हॉस्पिटल में भी है, बाकी हमारे हॉस्पिटल में भी है। हालांकि डीटीपीए स्कैन नहीं कराना चाहिए बहुत क्लियरली। डीटीपीए स्कैन से किडनी फंक्शनिंग जब देखते हैं तो स्कैन से जो फोटो खींचते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं। तो डीटीपीए स्कैन के अनुसार आपकी किडनी फंक्शनिंग और ये जो फॉर्मूले के अनुसार किडनी फंक्शनिंग दोनों मैच नहीं करती है। अगर दोनों अलग अलग आंसर दे रही है इसका मतलब दोनों में से एक गलत होगा, है कि नहीं। तो ये जो फंक्शनिंग वाली बात है ये रिलायबल नहीं है। तो कैसे पता चलेगा हमारी किडनी की फंक्शनिंग कैसी है? वो सिर्फ इसी चीज से पता चलेगा कि आपके बॉडी के सिम्टम कैसे हैं। जैसे मैंने कल बताया, किडनी की फंक्शनिंग ठीक नहीं होगी तो आपकी बीपी कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपकी बीपी कंट्रोल में है तो किडनी की फंक्शनिंग सही है, तभी वो बीपी कंट्रोल में है। आपके बॉडी का किसी भी पल कितना ब्लड प्रेशर रहना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए आपके 4 ऑर्गन साथ में मिलकर काम करते हैं। आपका किडनी, आपका लंग, आपका हार्ट और आपका ब्रेन हर पल का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए वो डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मान लीजिए यहाँ कोई सांप आ जाए या सांप दिख जाए मुझे, तो क्या होगा? एकदम से मैं चौंक जाऊंगा, अलर्ट हो जाऊंगा। और उस वक्त अगर आप मेरा ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे हो सकता है 200/100 आएगा, क्योंकि उस वक्त मुझे या तो भागने की जरूरत पड़ेगी या लड़ने की जरूरत पड़ेगी। इन दोनों में ही वो तभी हो सकता है व्हेन आई एम अलर्ट। अलर्टनेस लाने के लिए बॉडी में ब्लड प्रेशर का एकदम से बढ़ना इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जंगल में जब ज़ीब्रा को एहसास होता है कहीं आसपास शेर है तो एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं, एकदम से उसका भी बीपी पल्स हाई हो जाएगा। मतलब उसकी बॉडी उसको तैयार कर रही है कि या तो भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट ये बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर किसी भी वक्त कितनी होगी ये आपके सराउंडिंग के बेसिस पे हमारी ब्रेन की कैलकुलेशन, किडनी की कैलकुलेशन, लंग की कैलकुलेशन और हार्ट की कैलकुलेशन आपस में मिलके हर पल का डिसाइड करती रहती है। जब आप बैठे हैं तो कितना होना चाहिए ताकि आपको कंफर्ट रहे, जब आप लेटे हैं तो कितना होना चाहिए ताकि आपको कंफर्टेबल रहे, जब आप खड़े हैं तो कितना होना चाहिए। ये पल पल कैलकुलेशन होके पल पल ऊपर नीचे होता रहता है। जब आप सोने जाते हैं रात को, सोने से जस्ट पहले ब्लड प्रेशर ड्रॉप करता है, तभी नींद आएगी। टेम्परेचर भी ड्रॉप करेगा, कल मैंने बताया ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप करेगा तो ही नींद आएगी। तो हर पल आपकी बॉडी की क्या एक्टिविटी होने वाली है वो भाप के ये सारे ऑर्गन मिलके हर पल एक कैलकुलेशन करते हैं, वो वाली ब्लड प्रेशर आपको देते हैं। ये तभी हो सकता है जब ये चारों के चारों ऑर्गन ठीक से काम कर रहे हो। उनमें से एक भी ठीक से काम नहीं करेगा तो ब्लड प्रेशर इधर उधर हो जाएगा। तो कैसे पता चलेगा मेरा हार्ट, मेरी किडनी ठीक से काम कर रही है? तो एक तो ब्लड प्रेशर क्या बहुत एबनॉर्मल है क्या, बहुत हाई 200/100 ऐसा आ रहा है क्या, 220/100 ऐसा आ रहा है क्या? द आंसर इज नो। फॉर एग्जाम्पल इन योर केस, तो मतलब ये एक टेस्ट है।
दूसरा टेस्ट भी ये डिसाइड होता है कि डायलिसिस पे पेशेंट को जाना है कि नहीं जाना है। उसमें जो पूरे दुनिया में जो क्राइटेरिया बना है, कब डिसाइड करना है कि पेशेंट को डायलिसिस में भेजना है कि नहीं, वो क्रिएटिनिन के माध्यम से डिसाइड नहीं करना है, वो जीएफआर के माध्यम से डिसाइड नहीं करना है, ईजीएफआर के माध्यम से, वो उसके सिम्टम के माध्यम से डिसाइड करना है। ये क्लियर है। जब भी कभी कोई डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये पेशेंट को तो अब डायलिसिस की जरूरत है, तो वो सिम्टम देखेगा। सिम्टम को देखना चाहिए एज ए साइंस, दैट इज कॉल्ड मेडिकल साइंस। लेकिन क्रिएटिनिन को देख के आपको बोलेंगे डायलिसिस की जरूरत है, इट इज कॉल्ड मेडिकल इंडस्ट्री, राइट। तो आप मेडिकल साइंस की जगह मेडिकल इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, राइट। अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछते हैं कि क्रिएटिनिन के बेसिस पे क्या हमें डायलिसिस जाना है, वो बोलेगा हाँ, राइट। तो बोले आप बताओ कहाँ पे लिखा है ये? जहां पे लिखा है वहां पे ये लिखा है कि आपको डायलिसिस पे जाना है सिम्टम के बेसिस पे। सिम्टम प्रधान है, सिम्टम को देखना है। अगर सिम्टम कुछ भी नहीं है, हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका क्रिएटिनिन आपका कितना है, 2.8 है ना। हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं 28 क्रिएटिनिन, 28 मतलब इसका 10 गुना, 10 टाइम्स, लेकिन कोई सिम्टम नहीं है, कोई भी सिम्टम नहीं है, तो कुछ डायलिसिस की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ठीक है। क्रिएटिनिन इस तरह से एबनॉर्मली कई बार रिएक्ट करती है जो हमें नहीं पता चलता। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने कभी क्रिएटिनिन चेक ही नहीं किया होता, तो क्या पता चल रहा है आपकी किडनी कैसी काम कर रही है? और हम में से कितने लोगों को क्रिएटिनिन का नाम भी नहीं पता, जिंदगी भर कभी चेक नहीं करते, है ना। तो याद कीजिए 2020 में आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था ऑक्सीमीटर। तब क्या होता था, घड़ी घड़ी लोग टीवी देख रहे हैं, घबरा रहे हैं और वो अपना ऑक्सीजन लेवल देख रहे हैं, अरे 92 हो गया, 91 हो गया, देखो 89 ही रह गया, है ना। मानो ऐसे जैसे कि जिंदगी भर उनके ऑक्सीजन लेवल उनको पता थी। क्या पता कितनी बार हमारा ऑक्सीजन लेवल 65 हो गया होगा। एक बात याद रखिए, जब भी किसी को बुखार होता है एज ए साइड इफेक्ट, बुखार में सबका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा तो बॉडी की इम्यूनिटी वायरस को अटैक करती है। देयर इज ए मैकेनिज्म, ठीक है ना। तो इट इज कॉल्ड हैप्पी हाइपोक्सिया, इसे बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया, यानी कि ऑक्सीजन का कम होना, लेकिन वो उस वक्त कम होना खराब नहीं मानते, उस वक्त कम होने का एक पर्पस है, राइट। जिस तरह से जब फीवर होता है, इन्फेक्शन होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है तो ही वायरस अटैक होता है, तभी वायरस मरते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक उसी तरह से जब भी कभी किसी को इन्फेक्शन होगा तो क्रिएटिनिन भी बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इन्फेक्शन है तो क्रिएटिनिन बढ़ गया, लेकिन क्रिएटिनिन के बढ़ने के कई सारे कारण में से एक कारण है। तो हमेशा क्रिएटिनिन का बढ़ना इज नॉट अ बैड इंडिकेशन। अगर क्रिएटिनिन भी बढ़ गया प्लस सिम्टम भी हैं, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ ये किडनी फेलियर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो सिम्टम को प्रधान मान के चलिए, क्रिएटिनिन के नंबर को मत देखिए। 2.2 हो गया, अभी 2.8 हो गया, 2.7 हो गया, 2.5 हो गया, राइट। उसको देखेंगे और उसको आप 1 के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो वो एक गलत रास्ता आप पकड़ रहे हैं, वो कभी नहीं कर पाएंगे आप सिर्फ अपने सिम्टम को देखिए, और सिम्टम अगर है तो सिम्टम को कैसे ठीक करें उस पर हमें फोकस करना चाहिए। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में या हमारे नेटवर्क में जो इम्प्रूवमेंट होती हैं, जो नई बातें आती हैं, जो नए इन्वेंशंस होते हैं, वो ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से लगातार देख रहे हैं, आप तक पहुंच रहा है पिछले कुछ सालों से। तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रिमाइंडर मिलता रहे और आसान इंटरेस्टिंग नई बातें आप तक पहुंचती रहे, ताकि मुश्किल दिखने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ रिलेटेड वो आसान भाषा में समझ पाएँ और अपना डॉक्टर खुद बन पाएँ।